हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट है फ्रेंड, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो अब आप देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा होगा इंटरनेशनल डिपार्चर, वहाँ पे हमें जाना है। ये आगमन लिखा है, इट मीन्स अराइवल। तो यहाँ पे हमें नहीं जाना है, हमें डिपार्चर के पास जाना है। तो हमने ट्रॉली पे अपना लगेज रख लिया है और हाँ, मेरे हाथ में मेरा वीज़ा और पासपोर्ट है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लगा हुआ है, तो उस लाइन में हम लग चुके हैं फ्रेंड्स। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर क्या होता है हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे काउंटर नंबर एल पे जाना है। ये लोग ट्रॉली के लिए लड़ रहे हैं कि ये हमारी ट्रॉली है। तो फिर से हम दोबारा फ्रंट लाइन में लग चुके हैं, जहाँ पे मेरा पासपोर्ट और वीज़ा चेक होने वाला है। और उसके बाद फिर हम अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए लगेंगे, जो कि राइट हैंड साइड पे आपको काउंटर दिख रहा था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड एयरपोर्ट पे। तो लाइन में लगे हैं फ्रेंड्स, वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। फिर हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ से फिर हम अपना बोर्डिंग पास इशू करवाएंगे और अपना लगेज जो है वहाँ पे जमा करेंगे। तो मेरा बारी आने वाला है फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में मेरा बारी आ जाएगा, जिसके बाद फिर मैं अपना पासपोर्ट और वीज़ा वेरीफाई करवा लूँगा। तो ये मेरा हो चुका है फ्रेंड्स। जो आपने अभी देखा डॉक्यूमेंट स्लिप था, वो मुझे मिल चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग पास के लिए। इसी लाइन में मुझे लगना है। वो लेने के बाद फिर मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी चेक होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड जो एयरपोर्ट पे बैन होता है। ये मेरा बोर्डिंग पास है और मैं अब आ चुका हूँ फ्रेंड्स इमिग्रेशन काउंटर के लिए, जहाँ पे मुझे लाइन में लगना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे ये लोग, जिसका आपको आंसर देना है ठीक ठीक से, कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम में जा रहे हो, बेसिक। और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद फिर हम चल दिए थे, जहाँ पे मैंने कुछ अपने करेंसी को एक्सचेंज कराया था, इंडियन करेंसी को। 10,000 रुपीज़ था मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पे करवा लिया। और जो 10,000 है वो मैं कुवैत जाने के बाद कराऊंगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इस पे गेट नंबर लिखा होता है फ्रेंड। तो मैं वेट कर रहा था फ्रेंड्स कि मेरी फ़्लाइट के लिए। तो फाइनली मैं फ़्लाइट में पहुँच चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है गल्फ़ एयर की। और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे ब्रेकफ़ास्ट भी दिया था। और जो नेक्स्ट फ़्लाइट था मेरा, उसमें मुझे स्नैक्स मिला था। तो टाइम पास के लिए हम क्यों ना कुछ देखा जाए टीवी में, तो मैंने कपिल शर्मा का शो लगाया था। और देखते ही देखते फिर मैं कुछ देर के बाद सो गया था। फिर जैसे ही जो हमारी क्रू अटेंडेंट थी वो लोग आई थी ब्रेकफ़ास्ट लेके, फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया था। मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तब तक आप कपिल शर्मा का शो एंजॉय करें फ्रेंड। अब ये मॉर्निंग हो चुका है फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है। और काफ़ी अच्छा मौसम था फ़्लाइट के अंदर। जब हम फ़्लाइट से बाहर निकले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। इंडिया में तो कुछ भी नहीं है गर्मी, अगर हम कंपेयर करें बाकी के जो गल्फ़ कंट्री हैं उनसे। तो अभी हमारी फ़्लाइट है जो कि उड़ रही है। अब उसके बाद फिर हमने थोड़ा बजरंगी भाईजान देखा। आप देख सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ मूवीज़ थी, बट ये काफ़ी लिमिटेड थी जो कि हम देख सकते थे। नई मूवीज़ तो इसमें एक भी नहीं थी, सारी जो ओल्ड क्लासिक मूवी थी वही थी। इन्होंने हमें एक ईयरफ़ोन प्रोवाइड किया था। और उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे कि कुछ ब्रेकफ़ास्ट आ जाए। उस टाइम फिर ब्रेकफ़ास्ट आया, जिसमें कि एक प्लेन ऑमलेट था और कुछ बेक्ड बीन्स थे फ्रेंड, चिकन सॉसेजेस था, ब्लैक कॉफ़ी था और एक मफ़िन्स था। और एक वाटर बॉटल दिया था इन लोगों ने, और मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी।
अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम बहरीन पहुंच चुके थे। नीचे आपको समुद्र दिख रहा होगा। और फिर बहरीन जब हम पहुंचे तो फाइनली मैं बहरीन पहुंच चुका हूं। और इसके बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं दिल्ली से कुवैत कैसे आया और उस बीच में मेरे साथ क्या क्या प्रोसेस था जो कि हुआ, और मुझे क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो मुझे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि जब आप आओ तो आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो। आप पहले से अलर्ट रहो, पहले से सावधान रहो। तो जैसे ही मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, जो मेरी फ़्लाइट थी गल्फ़ एयर की, वो टर्मिनल 3 से थी। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे देख के, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है। जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ़्लाइट से सफ़र करने वाले हैं वो लोग काफ़ी घबरा जाएंगे। तो आप घबरा जाएंगे कि आपको किधर जाना है, आपको पता नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का काउंटर होता है जहाँ पे आपको जाना है और अपना टिकट दिखाना है। उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपको कौन से गेट पे जाना है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं ABCD इस टाइप के। तो मुझे उन्होंने बताया था L गेट के पास जाने के लिए। तो जैसे ही मैं L गेट पे पहुंचा, वहाँ पे कई सारे काउंटर्स थे। तो मैं उस काउंटर्स पे गया तो उन लोगों ने मुझे बोला कि पहले आप, एक लाइन लगा हुआ था कि उस लाइन में लग जाओ। उसके बाद वहाँ पे मेरा पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया उन्होंने, और उन्होंने कुछ उस पे स्टैम्प किया, और उन्होंने फिर मेरा पासपोर्ट और वीज़ा मुझे दे दिया। फिर उसके बाद का जो प्रोसेस था वो मैं गया, जो कि काउंटर था गल्फ़ एयर का वहाँ पे। फिर वहाँ से उन्होंने मेरा टिकट चेक किया, टिकट देखा मेरा, और मेरे से पूछा कि आपके लगेज में क्या क्या है। कोई लाइक चार्जर वगैरह तो नहीं है, जो बैगेज मुझे जमा करना था उसमें। और सेकंड थिंग फिर पूछा कि कोई पावर बैंक तो नहीं कैरी कर रहे हो आप। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे लगेज में ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैंने अपना लगेज का वेट किया, जो कि अराउंड 20 kg था। तो जो अलाउ था वो 23 kg था, तो 3 kg मेरा कम ही था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैंने अपना जो लगेज था वो जमा कर दिया। उसके बाद जो मेरा हैंड बैगेज था वो मेरे पास था, और जो मेरा जो बड़ा वाला लगेज था वो मैंने जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया, और जो बोर्डिंग पास था वो था, जो पहला था वो था दिल्ली टू बहरीन का, और फिर जो सेकंड बोर्डिंग पास था वो बहरीन टू कुवैत था। तो जो लगेज होगा फ्रेंड वो आपको मिलेगा कुवैत में ही। ये मत सोचना कि आप दिल्ली से बहरीन आओगे और आप अपना लगेज ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो लगेज आपको जैसे ही आप बहरीन पहुंचोगे, वो बहरीन में जो एयरपोर्ट के स्टाफ होते हैं वो लोग आपका लगेज को, जो नेक्स्ट फ़्लाइट होती है उसमें वो रख देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली से बहरीन, तो वो लोग जो आपकी लगेज होगी वो नेक्स्ट फ़्लाइट में वो लोग रख देते हैं। तो उसके बाद फिर जब मैं अपना हैंड बैगेज लेके अंदर की ओर बढ़ा, तो वहाँ पे एक काउंटर था, जो कि जहाँ पे लिखा हुआ था इमिग्रेशन काउंटर। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला कि जो आपका वहाँ पे एक नोटिस दिख रहा था, जो कि लिखा हुआ था कि प्लीज़ कीप योर पासपोर्ट एंड योर ओरिजिनल वीज़ा इन योर हैंड। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल वीज़ा अपने हाथ में ले लिया, जो कि इमिग्रेशन काउंटर था। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा चेक किया, और फिर मुझे बोला कि अपना जो मास्क है उसको नीचे कीजिए। फिर मैंने अपना मास्क नीचे किया। फिर उन लोगों ने वेरीफाई किया मेरा फेस, और उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे मोहर लगा दिया इमिग्रेशन चेक का। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला, तो जो लास्ट चेक था वो था फिर सिक्योरिटी चेक। वहाँ पे आपको अपने शूज़, अपने जो आपका वॉलेट है वो, आपके बेल्ट, ईयरफोन, चार्जर सब कुछ निकाल लेना है, जो कि एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में आपको डाल देना है। और वहाँ पे स्लाइडर लगा होता है, उस स्लाइडर पे रख देना है, जिसके बाद वो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जाना है। फिर वो लोग आपको चेक करेंगे मेटल डिटेक्टर से, फुल बॉडी चेक करते हैं। और वहाँ पे जो जेंट्स का काउंटर होता है अलग होता है, लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस होती है, ISF की जो कांस्टेबल होती हैं वो लोग चेक करती हैं उनको, लेडीज़ कांस्टेबल। तो उसके बाद फिर जब मेरा वहाँ से चेक हो गया, Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
ना मेरे पैंट के जो जो पॉकेट होता है उसमें मैंने कुछ इंडियन करेंसी था, जो कि उन लोगों ने बोला क्या है, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये सिक्का है। तो फिर उन लोगों ने बोला निकाल के दिखाओ, फिर मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपना जो सामान था जो मैंने रखा था कंटेनर में, वो मैंने वापस ले लिया। और फिर उसके बाद हम चले जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। तो जो बोर्डिंग पास था उस पर लिखा था कि मुझे कौन से गेट पे जाना है, तो गेट नंबर उस पर लिखा होता है फ्रेंड। उसके बाद फिर मैं उस गेट पे गया और वहाँ पे मैं कुछ देर वेट किया, करीब हाफ़ एन आवर का वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर हमारा बोर्डिंग का जब टाइम आया तो हमें बुलाया गया। फिर सारे जितने लोग थे जाने वाले कुवैत, वो सारे एक एक करके हम अंदर गए। फिर हमारा पासपोर्ट चेक हुआ और वीज़ा चेक हुआ, और उन लोगों ने जो बोर्डिंग पास था हमारा चेक हुआ। और उसके बाद फिर हम अपने फ़्लाइट में बैठ गए। और फिर उसके बाद हम बहरीन में जाके उतर गए। फिर उसके बाद जो हमारी फ़्लाइट थी वो 3 घंटे का लेओवर था वहाँ पे। और लेओवर के बाद फिर जो प्रोसेस था लाइक इंडिया, वो सेम प्रोसेस हुआ। वहाँ भी हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। उसके बाद फिर हमें वेट करना पड़ा, जो कि गेट नंबर हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ था बहरीन से कुवैत वाले में। और उसके बाद फिर हम कुवैत के फ़्लाइट में बैठ गए। और उसके बाद फिर जब हम कुवैत उतरे तो फिर हमने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया, जो कि जो हमारे कंपनी का नंबर था, जो कि वहाँ के ड्राइवर थे, उनको हमने कॉल किया। फिर उसके बाद जो हमारे कंपनी के ड्राइवर थे वो आ गए। फिर उसके बाद वहाँ से हम अपने एकोमोडेशन पे आ गए हैं फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं अपने एकोमोडेशन में ही हूँ। तो जो फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि जो आप जब इंडिया से आ रहे हो तो की करेंसी है वो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे चेंज ना करो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कमीशन कट कर देते हैं। तो मेरा एडवाइस ये है कि जब आप कुवैत आ जाओ तो फिर यहाँ पे आप आके अपना जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, या फिर आप जिस कंट्री से आ रहे हो उसकी करेंसी आप कुवैत में आके चेंज करो, इंडिया में चेंज ना करो।